जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल द वे जीएस पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी इसके लिए कि वीडियो लाने में थोड़ा देर हो गया। ठीक है, तो देखते हैं प्राचीन इतिहास, यानी हम अपने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इतिहास से आते हैं। ठीक है, तो हमारा इतिहास का सीरीज आते रहेगा। ठीक, इस तरह और जानते हैं सबसे पहले कि इतिहास यानी क्या है। ठीक है, तो इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, तो उसके लिए कुछ स्रोत होते हैं। ठीक है, तो वो स्रोत कौन कौन से हैं? तो इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोत होते हैं। जैसे किसी भी चीज का इतिहास हम लोग धर्म ग्रंथ से, यानी धर्म ग्रंथ से उसके इतिहास को जान सकते हैं, या ऐतिहासिक ग्रंथ हो सकता है, ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, या विदेशियों यात्रियों के आगमन से, विदेशी यात्री के आगमन से, या बोल सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, इन सबों से हमें किसी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यानी ये सब जो हो गए ना, इतिहास को जानने का स्रोत हो गया। यानी धर्म ग्रंथ जैसे वेद वगैरह से, ऐतिहासिक ग्रंथ पुराण, इन सबों से जान सकते हैं। विदेशी यात्रियों के आगमन, जैसे बोल सकते हैं मेगास्थनीज आए, इंडिका पुस्तक लिखी जिसमें भारत के बारे में बताया, उनसे जान सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे हो गए सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में मिले। ठीक है, इन सबों से हम लोग जान सकते हैं कि इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है। और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, ठीक है, इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, साक्ष्यों के आधार पर, इन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हो गए? वो प्रागैतिहासिक, ठीक है, वो कौन से हैं? प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। अब सवाल उठती है कि ये प्रागैतिहासिक क्या है, आद्यैतिहासिक क्या है और ऐतिहासिक क्या है। यानी प्रागैतिहासिक मतलब इनको बांटा गया 3 भागों में, तो ये है क्या? ठीक है, तो बोल सकते हैं प्रागैतिहासिक उन्हें बोल सकते हैं कि उस काल को प्रागैतिहासिक बोल सकते हैं। उस काल को जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, यानी कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, उसको प्रागैतिहासिक बोलेंगे। यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। और यहाँ पे है लिखित साक्ष्य भी मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, यानी बात करें कि प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक है क्या। यानी प्रागैतिहासिक की बात करें तो उस काल को कहते हैं जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, यानी हमको कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं है बस। ठीक है, और आद्यैतिहासिक जो गया कि लिखित साक्ष्य मिले, मतलब बहुत सारे लिखित साक्ष्य भी मिले लेकिन जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, और ऐतिहासिक की बात किया जाए तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखित या पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो एक कैटेगरी हो गया इतिहास को 3 भागों में बांटने का। ठीक है, यानी इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटे। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक के बारे में, यानी हमारा प्रागैतिहासिक काल क्या था। ठीक है, यानी प्रागैतिहासिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल है क्या। तो सब बताएं कि वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हो, यानी उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। और इन्हीं आधारों पे प्रागैतिहासिक को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, पहला हो गया पाषाण काल, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से उठते हैं। दूसरा हो गया कांस्य युग, जिसको ताम्र युग भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हो गया लौह युग। सिंपल से समझिए तो पाषाण काल का मतलब हो गया
कि वे काल जहाँ पत्थर से बने औजार प्राप्त हुए हम, यानी जिस काल में हमें पत्थर से बने औजार प्राप्त हुए उसे पाषाण काल कहते हैं। कांस्य युग यानी जहाँ पे मानव को तांबे का ज्ञान हो गया था, यानी यहाँ पे सबसे पहले तांबे का यूज करना शुरू कर दिया था। और लौह युग उस युग को बोलते हैं जहाँ से मानव ने लोहे का ज्ञान जान लिया था, यानी लोहे के बारे में जानकारी उनको प्राप्त हो गई थी, उस युग को लौह युग कहते हैं। तो आइए देखते हैं पहले पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल को 3 कैटेगरी में बांटा। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मेन पाषाण काल को ही बारे में पढ़ना है। कांस्य युग बस मतलब समझ सकते हैं कि जिसमें तांबे का उपयोग किया, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा कांस्य युग में ही आती है, और लौह युग जहाँ से लोहे का ज्ञान हो गया था मानव को, बस ये है। लेकिन पाषाण काल यानी पाषाण काल को पूरा पाषाण काल यानी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जीवन का आधार जो था ना, जीवन का आधार सिर्फ शिकार करना था। ठीक है, जीवन का आधार शिकार करना था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1863 1863 में ब्रूक हुक जो थे उनको पूरा पाषाण काल, ठीक है, यानी पूरा पाषाण काल से संबंधित औजार मिले थे पहले। ठीक है, यानी यहाँ से बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं। और आग जो है, आग यहाँ से मिल गया था, आग का आविष्कार यहाँ हो गया था, लेकिन मानव को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है पूरा पाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, बस यहाँ से मानव के कंकाल प्राप्त हुए थे। ठीक है, यानी इस काल से मानव के कंकाल या अवशेष मिलने प्राप्त हो गए थे। ठीक है, और एक होता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल यानी अगर पाषाण काल की बात की जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में हमको यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जीने का अधिकार सिर्फ शिकार करना था, यानी यहाँ पे लोगों का जीवन बसर जो होता था वो शिकार करके होता था। लेकिन अगर मध्य पाषाण काल मतलब मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल बोला जाए तो एक सम्मिलित रूप है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे से मतलब पूरी तरह से सम्मिलित है, लेकिन इनको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। और अगर नव पाषाण की बात की जाए तो यहाँ पे कृषि, इन लोगों को कृषि का ज्ञान हो गया था। ठीक है, यानी कृषि का ज्ञान हो गया था। इन्होंने अस्थाई निवास के बारे में जान गए थे। ठीक है, अस्थाई निवास के बारे में, पशुपालन के बारे में। और सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। यानी इन लोगों का सबसे पहला पालतू जानवर जो था वो कुत्ता था। यानी यहाँ पे इन्होंने कृषि का भी ज्ञान ले लिया था, अस्थाई निवास भी हो गए थे और पशुपालन का भी ज्ञान हो गया था। और सबसे पहला पालतू जानवर जो था वो क्या था? कुत्ता था। ठीक है, और इसी काल में इन्होंने क्या किया था पता है? पहिए का आविष्कार। यानी नव पाषाण काल में ही इन्होंने पहिए के बारे में जाना था। और यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे तो आग का आविष्कार हो गया था लेकिन जानकारी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आग का कैसे यूज करना है उनको नव पाषाण काल में ये पता चल गया था कि हम लोग आग का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा प्राचीन इतिहास, पहले पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, यानी इतिहास की बात की जाती है, इतिहास के जानने का स्रोत कौन कौन सा है। ठीक, तो इतिहास के जानने का स्रोत धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशी यात्रियों का आगमन है, पुरातात्विक साक्ष्य है। इन सबों से हम लोग जान सकते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, पुरातात्विक साक्ष्य का पिता किन्हें कहा जाता है? तो वो जाता है एलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, यानी एलेक्जेंडर कनिंघम को जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी प्राचीन इतिहास कौन कौन से स्रोत है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का आगमन और पुरातात्विक साक्ष्य। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग? प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, यानी प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं? तो वो काल जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं है। अगर आदि ऐतिहासिक की बात की जाए तो वो उसका मतलब हो गया कि हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन उनके बारे में हमें मतलब उनका पढ़ ही नहीं जा सकता है। लेकिन ऐतिहासिक की बात किया जाए तो ऐतिहासिक में था कि हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है, उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये था इतिहास को मतलब साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? तो प्राग ऐतिहासिक को
3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। तो पाषाण काल यानी जहाँ पे पत्थर का यूज था, कांस्य युग यहाँ पे तांबे का यूज हुआ, ठीक है, और लौह युग से मतलब लोहे का ज्ञान हो गया। अगर पहली धातु की बात की जाए, एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सी पहली धातु की खोज हुई थी, यानी सबसे पहली धातु की बात की जाए तो वो था तांबा, ठीक है, यानी तांबा जो था हमारा वो पहला धातु था, यानी तांबा जो था वो हमारा पहला धातु था जिसकी खोज इन लोगों ने किया था, ठीक है। तो यही पड़ोग इतिहास को किन भागों में बांटे? पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। और पाषाण काल को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। यानी पूरा पाषाण काल वो काल को कहा था जहाँ व्यक्ति का मतलब जीने का आधार सिर्फ शिकार करना था, ठीक है। पूरा पाषाण काल में इन लोगों ने मतलब आग का तो आविष्कार हो गया था लेकिन उनका यूज करना नहीं जानते थे। और रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट ब्रूक हुक, जिनको 1863 में सबसे पहले पूरा पाषाण काल से संबंधित औजार मिले थे। मध्य पाषाण काल में कुछ नहीं था, ठीक है, बस यहाँ से कंकाल प्राप्त हुए थे। और नव पाषाण काल की बात की जाए तो वहां पर उनको कृषि का ज्ञान हो गया था। और सबसे पहला जो शहर मिला था ना वो मेहरगढ़ था। कृषि संबंधी सबसे पहला शहर जो था वो कौन सा था? मेहरगढ़, ठीक है। कृषि संबंधी सबसे पहला क्षेत्र कौन सा था? मेहरगढ़। अगर बात की जाए कृषि से, हाँ, कृषि से एक पूछ देता है कि इन्होंने सबसे पहला फसल गेहूं, ठीक है, और जौ, सबसे पहला फसल जो है इनका या बीज की बात की जाए तो गेहूं और जौ थे। लेकिन अनाज के रूप में, अगर अनाज के रूप में इन्होंने चावल को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। यानी अनाज के रूप में सबसे पहले इन्होंने किसको एक्सेप्ट किया था? चावल के लिए। लेकिन कृषि में अगर बोला जाए सबसे पहले किस बीज का उपयोग किया था तो वो गेहूं और जौ था, ठीक है। यानी यहाँ से इनको कृषि का विज्ञान हो गया था। नवपाषाण काल से उन्होंने अस्थायी निवास मतलब अपने रहने के लिए अस्थायी निवास की व्यवस्था करना शुरू कर दिए थे, पशुपालन करना शुरू कर दिए थे। और उनका सबसे पहला पालतू जानवर जो था वो कुत्ता था, ठीक है। और हाँ, एक और औजार, सबसे पहला औजार जो इन लोगों का जो बनाया था वो कुल्हाड़ी था, ठीक है। औजार जो सबसे पहला था वो कौन सा था? कुल्हाड़ी। यानी सबसे पहला औजार जो उत्खनन में मिला तो वो कुल्हाड़ी ही मिला था, ठीक। तो इन्होंने पशुपालन और कुत्ता, आग का आविष्कार यहाँ पे इन लोगों ने किया था। यहाँ पे आग का आविष्कार हो गया था लेकिन आग के बारे में जानकारी इनको जाके नवपाषाण काल में मिली थी। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो कांस्य युग या आदि ऐतिहासिक में आती है, ठीक है। तो वैसे हमारा इतिहास का सीरीज आते रहेगा। नेक्स्ट सीरीज होगा सिंधु सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, इन सब के बारे में नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद। और आगे के वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।